हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका चल रहा है 3, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। आज के इस लेक्चर में बच्चों आप लोग सीखने वाले हैं विद्युत ऊर्जा क्या होता है। यह हमारे पास एक चालक तार है, इसमें यदि धारा प्रवाहित कर दें तो उसमें कितना उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में बच्चों विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, एक वाट किसे कहते हैं, उस पर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ओम ने क्या बताया था कि हमारे पास एक चालक है और इन चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाए तो इसमें धारा बहने लगती है, जो कि विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये प्लस माइनस ये कुंजी लगा दिया हमने, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर ये प्लस है, मतलब यहाँ से ये इधर भैया ये धारा बहेगा, धारा की दिशा इधर है, इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये चालक तार है, मान के चलता हूँ विभवांतर भी लगाया गया, ये चालक तार है। जब हम चालक तार पर बच्चों विभवांतर लगाते हैं जिसमें धारा बहने लगती है, तो ओम ने बताया था जो आपका विभवांतर है वो आई के समानुपाती है, समानुपाती हटता है तो भी बराबर आर आई लग जाता है। ये काम की चीजें हैं, जरूरत पड़ेगी, फिर आप कहोगे सर कहाँ से आ गया, तो ये ओम के द्वारा बताया गया। अब थोड़ा सा समझिएगा कि यदि चालक तारों के बीच में, यानी चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया जाए तो इसमें धारा बहने लगती है। धारा कैसे बहता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा, धारा इधर बहती है। आवेश की प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। आवेश बहने लग गया मतलब धारा बहने लग गया। लेकिन बच्चों यहां से मैं कहता हूं ये प्लस चार्ज यहां से चलना शुरू किया बैटरी के धन सिरे से। अब ये प्लस चार्ज इस विद्युत परिपथ में जाएगा, या इसी चालक तार की बात करूं तो यहां पर भी प्लस चार्ज जो है गमन करेगा। अब आवेश को ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य जो होता है एक ऊष्मा का रूप ले लेता है कि जब चालक तार के सिरों के बीच में, थोड़ा समझने की कोशिश करें, जब चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए धारा बहेगा। तो इसमें हम धारा बहाने के लिए ये जो आपका आवेश होता है, ठीक है, वो आवेश गमन करता है, जिसके कारण विद्युत स्रोत को कुछ कार्य करना पड़ता है, मतलब कुछ कार्य किया जाएगा। भाई आवेश को ले जाएंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा। वही कार्य तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाता है और वही तार के ऊष्मा के लिए सूत्र निकल कर आता है। हमारे पास एक चालक तार है, हमने कहा ये चालक तार है, इसमें परिपथ के माध्यम से बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो धारा बहने का रीजन ये है भैया कि धारा तभी बह सकता है जब इलेक्ट्रॉन बहेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज बहेगा, और इन चार्ज को बहाने के लिए, यानी इन चार्ज को गमन कराने के लिए कुछ न कुछ विद्युत स्रोत द्वारा ही कार्य किया जाएगा। अलग से कार्य नहीं किया जाएगा। जो हम यहां से एनर्जी दे रहे हैं उसी के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा बच्चों। वही कार्य जो है तार में किसके रूप में रूपांतरित हो जाता है? ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, कि हमारे पास एक चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा के लिए सूत्र निकालो। तो फिर आप लोग कहोगे सर समझ में नहीं आया, कहां से आ गया। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। तो यदि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है, यह कार्य तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। यह चीज मैंने आपको समझा दिया। ये ओम साहब आए थे, बताए थे भाई साहब कि विभवांतर लगाते हैं तो धारा बहती है, और जो धारा का मान होता है ना बच्चों, जितना धारा बहता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी विभवांतर जितना अधिक होगा, आवेश जितना अधिक बहेगा, धारा उतनी ही अधिक बहेगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब आपसे कह दें कि यहां पर आवेश कितना है टी सेकेंड में। टी सेकेंड में मतलब टी टाइम पर आवेश क्या है, तो आवेश कितना होगा? तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है बच्चों? आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। धारा गुणे समय। तो आवेश यदि मैं कह दूं धारा आई है, टाइम टी है, तो ये हो जाएगा Q बराबर आई टी। तो मैं यहां पे एक डायग्राम बनाया हूं, आप चाहो तो बना सकते हो, कि माना हम मान के चलते हैं चालक तार के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाते हैं। कितना बच्चों? भी विभवांतर लगाते हैं, और टी सेकेंड में टाइम भी लगेगा। टी सेकेंड में आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। तो इस टी सेकेंड में इस चालक तार पर आवेश की मात्रा कितनी है बच्चों? तो ये जो आवेश की मात्रा वो किस पर डिपेंड करेगा? आवेश की मात्रा मैं यहां पर आपको समझाते चलता हूं।
आवेश की जो मात्रा है वो धारा गुणे टाइम के बराबर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ कि माना चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया तो उसमें धारा बह रही है। टाइम कितना बच्चों? t सेकेंड। तो t सेकेंड में तार में बहने वाली धारा में कुल आवेश कितना है? धारा गुणे समय। यहां तक क्लियर है कि मैंने आपको समझाया बच्चों कि यदि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो परिपथ में धारा बहेगी, चालक तार में धारा बहेगी, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो जब आवेश बह रहा है तो t सेकेंड तक धारा बहा तो कुल कितना चार्ज हुआ? Q बराबर IT निकल कर आ गया। अब हमने आपको बताया था कि विभवांतर आप लोग सब कुछ जानते हो बच्चों। विभवांतर है क्या? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर होता है। ठीक है, तो यदि हम कहें कि विभवांतर की परिभाषा से आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो W बराबर आपका निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? Q इंटू V। ठीक है भाई, विभवांतर की परिभाषा क्या कहलाती है भाई? विभवांतर है क्या? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और कार्य कितना निकल कर आया तो इसका पक्षांतर करेंगे तो W बराबर QV आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर QV। W बराबर QV ये कहां से आ गया भाई साहब? कैसे आ गया? तो मैंने आपको समझाया ना कैसे आ गया कि ये जो आपका विभवांतर है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, इसका पक्षांतर करेंगे तो W का मान आ जाएगा Q इंटू V। यहां तक चीजें क्लियर है? अब ये Q का मान IT है, तो यहां पर यदि हम मान रख दें IT तो कितना हो जाएगा? V है आपके पास, I आ जाएगा और T आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q बराबर IT हमने रख दिया। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? अरे भाई साहब, ओम के नियम से तो हमने जाना था कि V बराबर तो IR होता है यार। बिल्कुल सही, या RI या IR, तो V का मान रख दो। ये कहां से आ गया सर? अरे भाई, हमने इसीलिए आपको पहले ओम के नियम से लेकर चला था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो ये आपका आ गया I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT। ठीक है, ये ओम का नियम कहां से आ गया बच्चों? तो ओम का नियम हमने पहले ही बताया था कि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो धारा बहने लगती है। धारा विभवांतर के समानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका भी एक समीकरण है जो कि एक कार्य है, एक आपका ये भी समीकरण है जो कि एक कार्य है। किंतु बच्चों यदि हम I बराबर V बटा R कर दें, इससे पक्षांतर करके, तो I का मान यदि रख दें W बराबर V बटा R का वर्ग इंटू RT, तो एक R से R कट जाएगा तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R और ये बचेगा T। तो ये भी तो आपका बच्चों, ये भी तो आपका क्या एक प्रकार से किया गया कार्य है, और यही कार्य भैया, ये भी कार्य है, W वर्ग ये भी कार्य है, ये भी कार्य, ये भी कार्य है, और यही कार्य जो है ऊष्मा का रूप ले लेती है बच्चों। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं लिखने को बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया था W बराबर QV, Q का मान रख दिया बच्चों IT, तो VIT आ गया। ओम का नियम बराबर V बराबर IR, तो IR रख दिया तो I स्क्वायर RT, फिर I बराबर V बटा R रख दिया, तो आपका V बटा R यहाँ पर रखोगे तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा बच्चों, बचेगा आपका कितना बचेगा? V बटा R रखोगे तो V स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे आपका T बचेगा, और ये आपका बचेगा R। इसको भी आप समीकरण दे सकते हैं, समीकरण दे सकते हैं। ये आपका निकल कर आया समीकरण 3, 4, 5, ये आपका 5 है समीकरण, यहाँ पे ये 4 है समीकरण, आपका ये 3 है। ये क्या बताते हैं बच्चों? ये कार्य है जो कि ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाते हैं, इसलिए H बराबर VIT भी हो जाएगा, H बराबर I स्क्वायर RT भी हो जाएगा, H बराबर V स्क्वायर T अपान R हो सकता है। ये सभी के सभी बच्चों ये क्या है? ये आपके तार पर उत्पन्न ऊष्मा है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, नोट्स बनाते चलें। प्रॉपर रूप से नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं प्रॉपर रूप से स्क्रीनशॉट लेते चलें। समय दे रहा हूं, अभी मुझे पूरा विद्युत शक्ति के बारे में चर्चा करना बच्चों, इसलिए समय है फटाफट स्क्रीनशॉट लेने का। अब यहां तक यदि क्लियर है ना बच्चों, तो इस विद्युत शक्ति आसानी से समझ में आएगा। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। कांटेक्ट नंबर मैंने दे दिया है 96 85 29 91 49। यदि नोट्स लेना तो आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं।
चलिए बच्चों, विद्युत शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। अभी आपने तो ऊर्जा के बारे में देख लिया कि ऊष्मा कितना, कोई चालक तार है उसमें कितना ऊष्मा। विद्युत ऊर्जा क्लियर है, वही ऊर्जा वही ऊष्मा का रूप है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब विद्युत शक्ति क्या है, पावर क्या है, समय के साथ कितना कार्य कर रहा है। हमने धारा प्रवाहित किया तो विद्युत की शक्ति का मतलब यह है कि समय के साथ कितना कार्य कर रहा हो। जैसे अभी मेरे घर में लाइट बहुत ही स्लो है, यदि मैं कह दूं कि फैन लगा दूं तो नहीं चल पा रहा है, तो इसके मतलब कि इसमें पावर बहुत कम है, बहुत कम वाट है, बहुत कम शक्ति है। ठीक है, जैसे आपके घर में कभी कभी ऐसे होता होगा कि पावर बहुत कम है, इससे कूलर या फैन आपका नहीं चल पा रहा होगा, या कंप्यूटर वगैरह नहीं उठ पाता, कभी कभी तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होता, मतलब उस करंट की जो पावर है बहुत ही कम है। तो शक्ति का मतलब यह होता है बच्चों कि समय के साथ कितना कार्य कर रहा है, अर्थात ऊर्जा का कितना क्षय हो रहा है। कार्य, जब हमारे पास कोई वर्क मिलेगा बच्चों किसी भी करंट से, इसका मतलब यह है कि वहां पे करंट की क्षय होगी कि नहीं, ऊर्जा की क्षय होगी कि नहीं। जैसे हमने कहा कि हमें कार्य मिल रहा है, विद्युत बल्ब अच्छे से जल रहा है, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा की क्षय हो रही है। कार्य का मतलब बच्चों विद्युत ऊर्जा का क्षय, जितना ज्यादा ऊर्जा क्षय होगा हमें उसका आउटपुट उतना ही अधिक मिलेगा। यदि बहुत ही कम करंट है बच्चों तो फिर आउटपुट हमें उतना अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो ये कार्य का मतलब, हमारे कहने का मतलब जो कार्य मिल रहा है, जो हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, ऊर्जा क्षय के ऊपर। यानी कहने का मतलब समय के साथ कितना ऊर्जा क्षय हो रहा है, या विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर समय के साथ कितना कार्य हो रहा है, यही उसकी वो विद्युत शक्ति कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। यानी पावर कितना जनरेट हो रहा बच्चों। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, अथवा किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। समय के साथ ये जो पावर है उस समय के साथ कितना आउटपुट वर्क दे रहा बच्चों, वो उसका शक्ति कहलाता है। अच्छा, शक्ति का जो मात्रक है एसआई मात्रक वाट होता है, जिसे आप लोग नोट कर लें। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट होता है। चीजें क्लियर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा P बराबर W/T होता है। यदि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाए एक निश्चित से समय में, यानी 1 सेकंड तक धारा प्रवाहित किया जाए, और उस विद्युत धारा के माध्यम से 1 जूल का कार्य किया जाए। समझ रहे हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड तक, ठीक है, कार्य किया जाए, मतलब 1 सेकंड पर 1 जूल कार्य किया जाए, तो उसकी विद्युत शक्ति को हम 1 वाट के नाम से जानते हैं। 1 वाट के, मैं अपने भाषा में समझा रहा हूं, बाकी लिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। कि जैसे मैंने कहा कि किसी परिपथ में 1 जूल 1 सेकंड में, मतलब 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रही हो, या मुझे आउटपुट मिल जाए चाहे ऊर्जा क्षय कह दूं, दोनों चीज एक ही है, परेशान होने की जरूरत है नहीं। कि मैंने कहा कि भाई साहब 1 जूल जो ऊर्जा है वो 1 सेकंड में क्षय हो रहा हो, तो उस पावर की, यानी उस शक्ति को हम 1 वाट कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बच्चों। मतलब यहां पर W बराबर 1 जूल हो और समय 1 सेकेंड में, तो आपका 1 जूल बटा 1 से कट जाएगा, बचेगा 1, और पावर का जो आपका यानी विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वाट है। मतलब यहां पर आप परिभाषा दे सकते हो कि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा हो तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। और ये आप नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। 1 वाट को परिभाषित करिए, फिर आप बोलोगे बच्चों कि ये हमें पता नहीं सर 1 वाट है क्या। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो रहा, ऊर्जा क्षय होना मतलब आउटपुट के रूप में कुछ ना कुछ वर्क प्राप्त होना। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गया, आप इसकी परिभाषा तैयार कर लें। दूसरी भी परिभाषा यदि तैयार करना कर सकते हैं, लेकिन ये काम का नहीं है, आप एक ही परिभाषा आपके जीवन के लिए काफी है। ठीक है, यदि आपको लिखना है बल्कि, तो ये आप तैयार कर सकते हो कि जो आपका P बराबर होता है VI के बराबर होता है। ये कैसे आ गया, तो चूंकि आपने अभी पढ़ा था बच्चों कि P बराबर आपका होता है W/T, और जो तार में जो वर्क होता है ना वो VIT के बराबर भी तो होता है। तो T से T कट जाएगा तो V और I, V क्या है विभवांतर है और I क्या है धारा है।
तो इसको आप लोग यदि तैयार करना चाहते हो तो किसी परिपथ में यदि मान लीजिए 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और बहने वाला धारा 1 एम्पियर हो, तब उस पर जो शक्ति होता है विद्युत शक्ति 1 वाट के बराबर होता है। यानी किसी परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है यदि 1 वोल्ट के नियत विभवांतर पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। वही चीजें हैं, कंसेप्ट वही है कि हमारा P बराबर VI आया, मतलब 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो तो शक्ति जो है 1 वाट के बराबर होता है। इतने में ही हमारा कहानी समाप्त नहीं होने वाला बच्चों, अभी इसके आगे कुछ न कुछ नई चीजें आपको ऐड करके मैं दूंगा जिसे आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, यहां से इतने में कहानी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है आपको तैयार करना है कि आपसे कोई पूछे 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? किलो में 10 होता है, मतलब 3 होता है, 10 घात 3 वाट। ठीक है, यदि बच्चों आपसे पूछा जाए कि 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है, तो 10 घात 6 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर 10 घात 6 वाट होता है। आगे नंबर में लिखेंगे एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है बच्चों? तो 746 वाट। ये काम की चीजें हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो इन लोगों को भैया आप लोगों को छोड़ना नहीं है, तैयार करते चलना है, बिल्कुल तैयार करते चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आपको तैयार करना है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? मतलब 1 किलोवाट और 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट होता है और घंटा को यदि हम सेकेंड में बदलें तो 60 गुणे 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 6 36 और कितने जीरो हैं? 2 जीरो। यहाँ पे कितने जीरो? 3 जीरो सेकेंड। ठीक है, अब यदि मैं 3 दशमलव इसको 6 कर दूं तो यहाँ 5 जीरो है, दशमलव यहाँ लगा इसलिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये आपको तैयार करना है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, इसको आप सेकेंड में न लिखकर जूल में लिख दो, क्योंकि अब ये सेकेंड हट चुका बच्चों, यहाँ पर आपका जूल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, वाट सेकेंड और जूल है। ये बेसिक चीजें हैं जिन्हें आप लोगों को तैयार करना है। अब यदि कभी कभी आपके घर में बल्ब जल रहा हो और क्वेश्चन पूछ दे यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों, यूनिट कितना निकालना है आपको अपने घर में, तो यूनिटों की संख्या के लिए एक फार्मूला जनरेट होता है। वो होता है कितना वाट का बल्ब लगा रहे हैं, कितना घंटा जल रहा है। ठीक है, और बटा में आप 1000 कर दो, और ये भी तो पता होना चाहिए कितने दिन जल रहा है, कि 1 महीने जला रहे हो, कि 15 दिन जला रहे हो, 20 दिन जला रहे हो। ठीक है, आप ये वाट घंटे और दिन कर दिए बच्चों नीचे आप लोग, है ना। प्रतिदिन की बात की जा रही, कितने दिन, प्रतिदिन की बात है। घंटे, घंटे का मतलब कितने घंटे चल रहा है एक दिन में, है ना। यहाँ पे आपको 1 दिन लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे दिन का गुणा करने में दिक्कत ना हो सके। या करके आप वाट गुणे कुल घंटा, कुल घंटे यानी कुल कितने घंटे जले, इसके बाद आप 1000 का भाग दे देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। वाट का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों, वोल्ट यदि दे के रखा हो और कितना एम्पियर धारा बह रही है और कितने घंटे बह रही है, फिर आप 1000 का भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आप यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगामी समय में आपको कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल इतना आप तैयारी करते चले बच्चों। रेगुलर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, हमारे चैनल पर आप जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 968529 है। 100 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। आज के लिए इतना, फिलहाल बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।